बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, ये मामला इतना आसान नहीं है। आज मैं चीफ जस्टिस साहब के टिकर पढ़ रहा था, स्क्रीन के ऊपर चल रहे थे बड़े बड़े वो फट्टे से कि ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच क्या होता है। सही है, इस केस में भी इम्प्लीमेंटेशन बेंच है और आज 3 इम्प्लीमेंटेशन बेंच थे। मेरा ख्याल है कि उनकी तनख्वाह भी जो जज साहब की है वो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज साहब के बराबर ही है, जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच का रिटायर्ड जज साहब जो सरबराही कर रहे हैं। नहीं बना जज, बेंच बना नहीं है। जो ये बैरियर टॉन वाली नहीं, बेंच नहीं बना। उसमें हुआ ये है, जजमेंट आई, 3 जजमेंट्स हैं बैरियर टॉन के बारे में। एक कराची वाली है, एक लाहौर वाली है और एक ये बड़ी इस साइड की है, ये इस्लामाबाद की। उसमें मैं भी एक पार्टी का वकील हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले वो जजमेंट दे दी उन्होंने और ये कहा, बेंच था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि जजमेंट हमने जो दी है ना, इस पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप एक बेंच बना रहे। ये पहली दफ़ा बेंच पाकिस्तान की हिस्ट्री में बना था पनामा में, उससे पहले कभी नहीं बना। इंडिया में एक दफ़ा बैरियर टॉन की जो कराची वाली मिलिट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला केस है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन बेंच है। जी, बेंच है, उसमें है इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, दो मुख्तलिफ चीज़ें ना। एक है इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो 3 जज आज बैठे थे, जो आज नहीं, वो डिफरेंट है। एक उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने ये पैसा अब इस्तेमाल जो है ये सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में करना, उसमें चीफ जस्टिस होगा, चीफ मिनिस्टर का नुमाइंदा होगा, गवर्नर का होगा, AG होगा, फला होगा, सरकारी मुलाजिम। जज साहब भी हैं, वो कौन? जी रिटायर नहीं, अभी बनाना था मुस्लिम हनी को या फैसल अरब को, फैसल अरब पोस्ट। जी, वो जजमेंट भी उन्होंने दी थी ना यार, अब क्या बताऊं आपको। मुशर्रफ केस में भी वो थे। बस जजमेंट भी फैसल अरब साहब की है, मेरे ख्याल में इजाज़त की है। उसमें बाद में ये है कि वो बेंच केस लगा ही नहीं। लिखा था जिस किताब में कि इश्क हराम है, वही वो किताब गुम, बड़े मज़े की बात है। वो तो 3 साल का था ना। ये जो मरी वाला ये है ना, इसका फैसला हुआ 18 में, आज तक नहीं लगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ना लगने की वजह, मैंने ब्रेक पे जाना, वेरी शॉर्ट जी, केस ना लगने की वजह, बड़े बड़े मजबूत लोग, उन मजबूत लोगों की वजह से केस ही नहीं लगता। क्यों लगता? सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसा हो जाता यार। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, मैं लफ्ज सख्त करना लगा, शेख अहमद सईद साहब ने जो उन्होंने 460 बिलियन दे दें, ये किस कानून साहब में कहता है? ये तो है ही नहीं। वो किसने करवाया था? किसने करवाया? हमें सबको पता है। कराने वाले फैज साहब थे ना, और कौन था? और ये किस हैसियत में इन्होंने किया था? आज इससे भी सवाल उठा है। इसके ऊपर आपसे सवाल उठेगा, जवाब देंगे अदालत को, क्या को आपसे पूछा जाएगा? मुझे पूछा जाऊंगा तो मैं सीधी सी बात करूंगा। आज उन्होंने इशारा भी किया, ये जो कह रहे हैं ना जयगौधरी केस, ये खत्म होना चाहिए। सिंध के आवाम को, अच्छा कमाल देखें, वो सिंधियों का पैसा आज तक हड़प किया, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, वो पैसा भी नहीं दिया सिंध को, गरीब मिस्कीन हारियों को। वापस होना चाहिए ये सारे का सारा मसला। और अगर करना भी है तो मार्केट रेट पे लेकर सिंध को पैसा दे।